स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मेरे एक वीडियो पे ना एक सीमा गौर 7612 ने एक वीडियो पे कमेंट किया है। ठीक है, वो कमेंट पढ़ रहा हूँ आज, और मैं इस वीडियो में ना आज कुछ क्लेरिफाई करने वाला हूँ, जो कि मेरी काफ़ी वीडियोस पे इस तरीके की कमेंट आ रहे थे, तो मैं उसे इग्नोर कर रहा था। मैं सोचा छोड़ो यार, इस पे ये मतलब की चीज़ नहीं है। हमारे चैनल का जो उद्देश्य है हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा आज कि नहीं, इस चीज़ को क्लेरिफाई करना जरूरी है। तो ये क्या बोल रही हैं, मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। सीमा गौर 7612 बोल रही हैं, आप आचार्य प्रशांत जी को सुनकर ही अपनी वीडियोस बना पा रहे हो, लेकिन आपने कभी भी आचार्य प्रशांत जी को मेंशन नहीं किया। ये गलत बात है। जीवन और स्वयं को समझे बिना सिर्फ ट्रैवलिंग से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलेगी। लोगों को इस तरह भ्रमित मत करो। लोगों को आचार्य प्रशांत जी को सुनने का सजेशन दो, वरना लोगों को एकदम स्पष्टता नहीं आएगी। इस मूर्ख औरत के जिसने लिखा है ना, इसकी बात का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो, मैं किसी धर्मगुरु को, किसी आचार्य को, किसी मौलवी को, किसी पंडित को, किसी को फॉलो नहीं करता। मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने बुद्ध को भी पढ़ा है, महावीर को भी पढ़ा है, गीता पढ़ी है, अष्टावक्र को भी पढ़ा है, मोहम्मद प्रॉफिट को भी पढ़ा है। सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। मैं गुरु किसी को नहीं मानता, कोई मेरा गुरु नहीं है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। दूसरी बात, इस औरत ने लिखा है कि मैं आचार्य प्रशांत को सुन के अपनी वीडियो बना पा रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, प्योर एक्सपीरियंस, जो मैंने फील किया है, ऑब्जर्व किया है, और जो मेरे साथ बीती है, मैं वो बताता हूं। मैं किसी को सुन के पढ़ के कुछ नहीं बोलता इस चैनल पे, और ना ही आचार्य प्रशांत को सुन के मैं कुछ बोलता हूँ। दुख मुझे सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आचार्य प्रशांत एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही उम्दा किस्म के स्पिरिचुअल गुरु हैं, मैं मानता हूँ। मैंने उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन चल रहा था। लेकिन ऐसे इंटेलेक्चुअल गुरु के इस टाइप के भक्त जो होते हैं ना, तो मुझे लगता है गुरु इतना इंटेलेक्चुअल, भक्त इतने बेवकूफ़ गधे जो लिख रहे हैं कि आचार्य प्रशांत को मेंशन क्यों नहीं करते हर जगह, आचार्य प्रशांत, आचार्य प्रशांत, आचार्य प्रशांत, तुम नाम क्यों नहीं ले रहे, नाम क्यों नहीं ले रहे। अरे भैया बस करो, तुम्हारे गुरु ने जो बताया वो काम करो, बाहर जाके उनका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म बन के मत रह जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो, खाली एडवर्टाइज करे जा रहे हो जाके हर जगह उनके नाम को। उन्होंने जो बोला है वो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस किसी किसी की वीडियोस पे जाके लिख रहे हो। तुमने ये कैसे लिख दिया कि मैं उनको सुन के वीडियो बना रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता? क्या मेरी बातें ऐसे लगता है कि मैं आचार्य? ऐसे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था जब उसने आचार्य प्रशांत को सुना था कि भाई ये बंदा जो है ना आचार्य प्रशांत, ये तो ओशो की सेकंड कॉपी है। फिर इसका क्या मतलब है? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि आचार्य प्रशांत ओशो की सेकंड कॉपी है। तो आचार्य प्रशांत की वीडियो पे जाके तुम लिखती हो कि सर आप तो ओशो का ही सुन के सब कुछ बोल रहे हो, आप ओशो को क्यों नहीं मेंशन करते हो, गलत बात है, लोगों को गुमराह मत करो, लिखा है। या फिर तुम ये बोलते हो तुम तो आचार्य शंकर को कॉपी करके बोल रहे हो, आचार्य शंकर की फिलोसफी पढ़ के लोगों को पढ़ा रहे हो, उसमें भी मिलावट करके पढ़ा रहे हो। बोला है कभी आचार्य प्रशांत को जाके तुमने? या मूर्खों की तरह, बस भेड़ की तरह, जो जिसने जो बोल दिया मानने निकल गए? देखो भाई, मैं ना किसी का हेटर नहीं हूँ, कुछ है नहीं। आचार्य प्रशांत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा भी है। बट आचार्य प्रशांत यही सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते कि भेड़ बकरी की तरह हर जगह जाके झंडा लेके चार चांटे मारेंगे तुम्हें आचार्य प्रशांत, उनके सामने जाके ऐसी बातें करोगी तो। फालतू की बकवास मत करना मेरे चैनल पे आए कभी भी ऐसे। और दूसरी बात, मैं यहाँ कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर बनने नहीं आया हूँ, यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ। एक एजेंडा है मेरा, एक रेशनल कम्युनिटी बना रहा हूँ, ऐसे भेड़ वाली कम्युनिटी नहीं बना रहा हूँ मैं। कोई कल्ट संप्रदाय, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड करनी है मेरे को। ठीक है, ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु या आचार्य होते हैं ना, इनका मकसद होता है कल्ट बनाना, और उस कल्ट में एक लीडर बन के बैठे रहना। पावर गेम होती है ये, तुम लोग नहीं समझोगे, साइकोलॉजिकल गेम होती है ये सब। मैं इस विषय को नहीं छेड़ना चाहता था कभी भी, लेकिन इन्होंने इस तरह का एक कमेंट लिखा है ना कि आप आचार्य प्रशांत जी को सुनकर ही अपनी वीडियोस बना पा रहे हो। अच्छा, ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता मैं आचार्य प्रशांत को सुन के अपनी वीडियोस बना पा रहा हूँ? और आचार्य प्रशांत जी को मेंशन नहीं किया, ये गलत बात है। तो कॉपीराइट मारो तो बोलो आचार्य प्रशांत को कि मेरे पे कॉपीराइट मार दे, और बोले कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तू यूज कर रहा है, बोलो। फिर मैं मारूंगा उन पे कॉपीराइट, आचार्य शंकर का कॉपीराइट, और ओशो का कॉपीराइट, और गौतम बुद्ध का कॉपीराइट, कबीरदास का कॉपीराइट। वो भी तो इन्हीं लोगों को बता रहे हैं। तुमने पढ़ा है कभी इन लोगों को जाके? मैंने आचार्य प्रशांत से नहीं पढ़ा है कबीर को, मैंने खुद से पढ़ा है कबीर को। मैंने आचार्य प्रशांत से गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ा है, मैंने खुद से पढ़ा है गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये ना गलत है, समझ में आया तुम्हें? तुम भीड़ हो। देखो तुम ना, अब इस बंदी ने डीपी भी आचार्य प्रशांत का लगा रखा है, ये बातें भी आचार्य प्रशांत की कर रही है। इसने ना मेरे चैनल पर कई सारे ऐसे कमेंट किए हुए हैं कि
आचार्य प्रशांत अरे बस यार बस। मैं देखो, मेरे को कोई सुनता है ना, मुझे थोड़ा सा कुछ मानते हो, तो मैं तुम्हें आज एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी किसी गुरु से कुछ सीखना ना, उससे सीखो, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। ये नहीं कि झंडा लेके रेशनल मिश्रा का झंडा लेके बैठ जाओ, अरे रेशनल मिश्रा बढ़िया, नहीं, ये कभी मत करना। मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कोई जो मेरा झंडा लेके दुनिया में वो करे कि भाई रेशनल मिश्रा महान है, रेशनल मिश्रा महान है, उसका नहीं 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 नहीं, ये तो फिर मूर्खता हो गई ना। ये तो तुम वापस घूम के बैक टू पवेलियन आ गए। पर मेरा तो एजेंडा ही है तुम्हें लिबरेट करना, तुम्हें लिबरल बनाना, तुम्हें आजादी देना, यहाँ से आजादी देना। ये झंडा लेके घूमने वाले ये आजाद नहीं होते, ये मानसिक गुलाम होते हैं, एक अलग तरह के, एक स्पिरिचुअल गुलामी में चले जाते हैं। ये अपने आप को आजाद समझते हैं, बहुत महान समझने लग जाते हैं, बट एक्चुअल में ये उस गुरु के या किसी उसके गुलाम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो भाई मैं जो इस अपनी चैनल पे बताता हूँ ना, वो प्योर मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई, और मैं इसलिए बताता हूँ कि उससे लोग कुछ सीखे, उनको कुछ, वो मैं जो बोलता हूँ वो तुम सीधे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। और तुम ये क्या लिख रही हो कि ट्रैवलिंग से कुछ नहीं होता, लाइफ में स्पष्टता होनी चाहिए। क्या स्पष्टता? स्पष्टता क्या, बताओ क्या स्पष्टता? ट्रैवलिंग से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलेगी, जीवन और स्वयं को समझे बिना। कैसे समझते हैं स्वयं को? लिखो, दोबारा कमेंट करना मेरी इस वीडियो में, अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो। कैसे मिलेगी संतुष्टि? आचार्य प्रशांत को सुन के, उनके कोर्स खरीद के? मैं मैं ना देखो उस दिशा में जाना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? दूसरी बात, मुझे पता है बहुत सारे आचार्य प्रशांत के भक्त मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ, तुम चले जाओ, क्योंकि मैं ये चीज कई बार बोल चुका हूँ, ये एक रेशनल कम्युनिटी है, रेशनल लॉजिकल कम्युनिटी। मेरी बातें एक रेशनल बंदा ही सुन पाएगा, एक भक्त कभी नहीं सुन पाएगा। अगर तुम भक्त हो ना, अंध भक्त हो किसी के, तुम नहीं सुन पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आचार्य प्रशांत का मैं वो हेटर नहीं हूँ, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ही इज अ ग्रेट गाय, बट उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल होता है। मैं गांधी जी की फिलॉसफी से भी बहुत वो रखता हूँ, उनकी फिलॉसफी में बहुत अच्छे से मानता हूँ, उसको मैं बहुत वो कर पाता हूँ, सही मानता हूँ उनकी फिलॉसफी को। लेकिन गांधी जी की भी कुछ चीजें हैं जिनसे मैं नहीं एग्री करता, और सबको ऐसा ही होना चाहिए कंप्लीटली। तुम किसी को बिल्कुल कैसे एग्री कर सकते हो? तुम्हारा भी तो कुछ थॉट होगा किसी चीज के ऊपर, या तुम भेड़ हो? भेड़ नहीं बनना है, इस चैनल का उद्देश्य ही यही है, भेड़ बनने से। और ये कैसा कमेंट तुमने किया यार, ये बिल्कुल पढ़ के ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम मूर्खता भरा कमेंट किया है तुमने। तुम आचार्य प्रशांत का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अरे नाम से क्या करना है? अगर देखो मेरा दिया हुआ मैसेज तुम्हें ये लग रहा है कि आचार्य प्रशांत का मैसेज है और वो अच्छा मैसेज, तो ले लो ना मैसेज, लो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम नाम को क्यों पकड़ रहे हो? तुम झंडा क्यों पकड़ रहे हो? तुम किसी एक एजेंडा को पकड़ के उसके एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्यों बन जा रहे हो? ऐसा मत करो। बातों को समझो, रूट को समझो, आजादी के बारे में सोचो। समझ में आया? रामकृष्ण परमहंस को तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। तुम ये ऐसे लोग होते हैं जो आचार्य प्रशांत की 10-12 वीडियो देख लेते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने लग जाते हैं और हर जगह जाके उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तुमने कभी रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना, जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, इस चीज की क्लियरिटी, फिर तुम बोलोगे अरे ये तो रामकृष्ण परमहंस को पढ़ के बोल रहा है। अरे अरे गौतम बुद्ध को जाए कभी पढ़ना, फिर तुम बोलोगे अरे ये तो गौतम बुद्ध को कॉपी कर रहा है, गौतम बुद्ध को पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 5-7 किताबें और पढ़ लोगी ना तो तुम समझ में आ जाएगा कि कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है। पढ़ो जाके, ठीक है? ऐसे मूर्खों की तरह कमेंट मत किया करो कहीं पे भी। सारे परेशान है। तो देखो मेरा बोलने का मतलब यही था कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता। मैं ओशो को काफी मैंने सुना है, ओशो की मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी हैं जो उनके बातों को लेके लिखी गई हैं, अलग अलग राइटर्स ने लिखा है। लेकिन मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, ये मैं आज क्लियरली बता रहा हूँ तुम्हें। मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में चीजें ऑब्जर्व करके खुद से सीखी है। मेरा कोई ना मेंटर रहा है, ना मेरा कोई गुरु रहा है, ठीक है? मैंने खुद ही सब सारी चीजें सीखी है और लाइफ में इंप्रूव करी है। और मैंने जिससे सीखता हूँ मैं उसकी पूरी बातों से एग्री भी नहीं करा है कभी भी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता। तुम कंप्लीटली एग्री कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे अंदर कोई रैशनैलिटी ही नहीं है, क्वेश्चन पूछने की क्षमता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है। तुम्हें कोई कुछ भी बोल के मैनिपुलेट कर सकता है, तुम उस किस्म के इंसान हो। तो इन चक्करों में ना पड़ो, ठीक है? आचार्य प्रशांत को सुनना चाहिए सबको, वो काफी अच्छी चीजें बताते हैं, बट सिर्फ सुनते रहने से कुछ नहीं होगा। इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। उनको सुन के और उनकी एडवर्टाइजमेंट करते रहोगे ना, इससे तुम्हारे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। समझ में आए? और इस तरह के वाहियात कमेंट मत किया करो। कुछ जेन्युइन, कुछ तुम्हें लग रहा है, कुछ उस चीज को लिखो।
आचार्य प्रसाद का नाम ले, गुद्दी पकड़ लूंगी नहीं तो मैं तेरी, थप्पड़ मारूंगी, नाम ले, नाम क्यों नहीं ले रहा। ऐसे नहीं होता। ऐसे ना तुम आचार्य प्रसाद की इंसल्ट कर रहे हो, बात को समझो। तुम्हें कितने महान है, कितने रेशनल बंदे की कि अपने आप को शिष्य होने का दावा कर रही हो और ऐसी बातें कर रही हो। आचार्य प्रसाद के शिष्य ऐसे नहीं हो सकते यार तुम्हारे जैसे। तुम तो कुछ ये जो आजकल टीवी पे बाबा नहीं आते जो वो पर्चा वर्चा निकाल के कुछ कुछ बता देते हैं, तुम तो उस टाइप की भक्त लग रही हो। आचार्य प्रसाद के भक्त इस तरह की बात नहीं कर सकते ना। पहली बात तो भक्त जो होते हैं वही बेवकूफ होते हैं, भक्त का कोई मतलब ही नहीं होता। तुम थोड़ा समझो, जिसे फॉलो कर रही हो एटलीस्ट उसकी इज्जत रखो। चलो आज के लिए इतना। इस वीडियो में मुझे यही मैसेज देना था, ये क्लियर करना था कि मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी को सुन के कुछ नहीं बोलता, मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरा प्योर एक्सपीरियंस है, मैंने वो अपनी लाइफ में फील की हुई है चीजें। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।